हेलो फ्रेंड्स, आज हम मोडाल्स के रूल्स के बारे में जानेंगे और लास्ट में एक एक्सरसाइज भी करेंगे। मोडाल्स के रूल्स के बारे में पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए कि मॉडल्स क्या होते हैं। व्हाट इज़ मॉडल? ए मॉडल इज़ a verb that combines with another verb to indicate mood। मॉडल एक ऐसी वर्ब होती है जो किसी दूसरी वर्ब के साथ मिल करके उसके मूड को दर्शाती है कि उसका मूड कैसा है। ऑर्डर वाला है, पॉसिबिलिटी वाला है, प्रॉमिस वाला है, प्रपोज करने वाला है या डेटर्मिनेशन वाला है। ए मॉडल एक्सप्रेसेस नेसेसिटी, अनसर्टेनिटी, एबिलिटी और परमिशन। मॉडल ऑक्सिलरी किसी चीज़ की ज़रूरत, अनिश्चितता, योग्यता या परमिशन इत्यादि को दर्शाती है। फॉर एग्जाम्पल, ही गोज़ टू मीट सम गुड डॉक्टर। वो किसी अच्छे डॉक्टर को मिलने जाता है। ये एक सिंपल स्टेटमेंट है। अगर इस वर्ब के साथ हम मॉडल ऑक्सिलरी जोड़ दें तो क्या होता है? ही मस्ट गो टू मीट सम गुड डॉक्टर। उसे किसी अच्छे डॉक्टर से मिलने जाना पड़ेगा। यहाँ पर ये कंपल्सन हो गई। दे कम टू मीट मी। वो मुझसे मिलने आते हैं। अगर इस कम वर्ब के साथ हम मॉडल ऑक्सिलरी जोड़ दें तो क्या होता है? दे मे कम टू मीट मी। वो मुझसे मिलने आ सकते हैं, यानी कि हो सकता है कि वो मुझसे मिलने आ जाएं। ये पॉसिबिलिटी हो गई। इस प्रकार हमने डिफरेंस देखा। सिंपल वर्ब के साथ अगर हम मॉडल ऑक्सिलरी जोड़ देते हैं तो वो उसकी सेंस को बदल देती है, उसको ज़रूरत वाला बना देती है, मजबूरी वाला, संभावना वाला, ऑर्डर वाला, प्रॉमिस वाला बना देती है। सेल विल का यूज़। फ्यूचर के सेंटेंसेस के अंदर आई और वी के साथ सेल लगता है, बाकी के साथ विल का यूज़ होता है। फ्यूचर की पहचान कैसे होगी? ऐसे वाक्यों में टुमारो, द नेक्स्ट डे, द नेक्स्ट वीक, द नेक्स्ट ईयर, कमिंग संडे, कमिंग मंथ इत्यादि वर्ड्स आते हैं, तो हम उसमें आई और वी के साथ सेल लगा देंगे और बाकी के साथ विल लगा देंगे। फॉर एग्जाम्पल, आई ब्लैंक कम टू योर होम टुमारो। इस सेंटेंस में देखिए टुमारो का यूज़ हुआ है, तो इससे हमें पता चलता है कि ये सेंटेंस फ्यूचर का है, तो हम आई के साथ शेल लगा देंगे। सेकेंड एग्जाम्पल, ही ब्लैंक नॉट अटेंड द कमिंग मीटिंग। इस सेंटेंस के अंदर द कमिंग मीटिंग, आने वाली मीटिंग, ये फ्यूचर दर्शाता है, तो हम ही के साथ विल का यूज़ कर देंगे। लेकिन यदि वाक्य आदेश, वचन, अनिवार्यता, संकल्प, धमकी वाला हो तो हम आई वी के साथ विल लगाते हैं और बाकी के साथ शेल लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, पे माई मनी और आई ब्लैंक बीट यू। मेरे पैसे दे दो, नहीं तो मैं तुम्हें पीटूंगा। जनरल सेंटेंस के अंदर हम आई के साथ शेल लगाते हैं, लेकिन क्योंकि ये सेंटेंस धमकी वाला है तो हम आई के साथ विल लगाएंगे। ही ब्लैंक टेक रिवेंज ऑन हिज एनिमी। वह अपने एनिमी से बदला लेगा। तो अगर ये सेंटेंस जनरल होता तो हम ही के साथ विल लगाते, लेकिन ये सेंटेंस डेटर्मिनेशन वाला है तो ही के साथ हम शेल का यूज़ करेंगे। कैन, मे, माइट का प्रयोग आज्ञा लेने के लिए होता है। मे का प्रयोग बड़ों से आज्ञा लेने के लिए होता है। फॉर एग्जाम्पल, मे आई कम इन सर। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ श्रीमान जी? ये आज्ञा बड़े से ली गई है, तो इसीलिए हम यहाँ पर मे का प्रयोग करेंगे। कैन का प्रयोग बराबर वालों से आज्ञा लेने के लिए होता है, जो एज में बराबर हों या पोस्ट में बराबर हों, तो हम आज्ञा लेने के लिए कैन का प्रयोग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कैन आई टेक योर पेन। क्या मैं आपका पेन ले सकता हूँ? ये आज्ञा बराबर वाले से ली गई है, इसमें कोई रिस्पेक्टफुल वर्ड यूज़ नहीं किया गया, जैसे सर, अंकल इत्यादि। माइट का प्रयोग तब होता है जब आज्ञा मिलने की संभावना कम होती है, जैसे द प्रिंसिपल वाज बिजी इन हिज ऑफिस। प्रिंसिपल अपने ऑफिस में व्यस्त थे। मोहन सेड, माइट आई कम इन सर।
मोहन ने कहा, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ श्रीमान जी? यहाँ पर माइट हेजिटेशन शो करता है, झिझक शो करता है, और ये किसी दूसरे व्यक्ति को ज़्यादा रिस्पेक्ट देने के लिए भी यूज़ होता है। मे, माइट, कैन, मस्ट का प्रयोग संभावना वाले वाक्यों में होता है। मस्ट का प्रयोग 100% संभावना के लिए होता है। जब किसी कार्य के होने की संभावना पूरी हो तो हम मस्ट का प्रयोग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वी मस्ट डाई वन डे, हमें एक दिन मरना होगा। ये संभावना 100% है, इसलिए हमने यहाँ पर मस्ट का यूज़ किया है। कैन का प्रयोग तब होता है जब किसी कार्य के होने की संभावना ज़्यादा हो। 100% तो ना हो लेकिन ज़्यादा हो, तो हम कैन का प्रयोग करते हैं पॉसिबिलिटी दर्शाने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, द स्काई इज़ फुल ऑफ क्लाउड्स, आसमान बादलों से भरा हुआ है। इट कैन रेन एनी मोमेंट, किसी भी क्षण वर्षा हो सकती है। इसमें संभावना ज़्यादा है क्योंकि आसमान में बादल हैं तो बारिश की संभावना ज़्यादा हो जाती है, तो इसलिए यहाँ पर कैन का यूज़ हुआ है। मे या माइट का प्रयोग तब होता है जब किसी कार्य के होने की संभावना बहुत ही कम हो, बहुत कम संभावना हो, तो हम मे और माइट का प्रयोग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इट मे माइट रेन टुडे, आज वर्षा हो सकती है। इसमें यह नहीं बताया गया कि क्यों हो सकती है, कारण। तो इस सेंटेंस को देखने से हमें लगता है कि संभावना कम है, तो हम मे या माइट का प्रयोग कर सकते हैं। मे और माइट में भी मे थोड़ी ज़्यादा संभावना होती है, माइट में से कम संभावना के लिए यूज़ होता है। कैन का प्रयोग वर्तमान की क्षमता, योग्यता के लिए होता है। कैन का मीनिंग हिंदी में सकता है होता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आई कैन लिफ्ट दिस बॉक्स, मैं यह बॉक्स उठा सकता हूँ, तो ये कैपेसिटी है, इसलिए यहाँ पर कैन का प्रयोग हुआ है सकता हूँ के लिए। ही कैन रीड एंड राइट इंग्लिश, वो अंग्रेज़ी लिख और पढ़ सकता है, तो यहाँ पर ये उसकी एबिलिटी है, तो इसलिए यहाँ पर कैन का प्रयोग हुआ है। कुड का प्रयोग भूतकाल की क्षमता, योग्यता वाले वाक्यों में होता है। जब किसी व्यक्ति की भूतकाल के अंदर क्षमता है या योग्यता को बताना हो तो हमें कुड का यूज़ करना चाहिए। कुड का हिंदी मीनिंग होता है सकता था। फॉर एग्जाम्पल, ही कुड रन फास्ट, अगर ये सेंटेंस यहीं तक होता तो हम कैन का यूज़ करते कि वो तेज़ दौड़ सकता है। अब आगे सेंटेंस जुड़ा हुआ है व्हेन ही वाज यंग, जब वो युवा था, इसलिए ये पास्ट का हो गया, ये पास्ट की एबिलिटी हो गई, तो इसलिए यहाँ पर कुड का यूज़ हुआ है। ही कुड रीड विदाउट स्पेक्टेकल्स इन हिज यंग एज, वो उसकी युवावस्था में बिना चश्मों के पढ़ सकता था। तो अगर यहाँ इस सेंटेंस के अंदर इन हिज यंग एज ना होता तो यहाँ पर हम कैन का यूज़ करते, ही कैन रीड विदाउट स्पेक्टेकल्स, लेकिन इसके साथ इन हिज यंग एज जोड़ दिया गया है तो ये पास्ट कैपेसिटी हो गई, तो इसलिए यहाँ पर कुड का यूज़ हुआ। मे का प्रयोग इच्छा, प्रार्थना, आशीर्वाद व्यक्त करने के लिए होता है। ऐसे वाक्यों में शुरू में खालिस्तान होता है और वाक्य के अंत में एक्सक्लेमेशन का निशान होता है। फॉर एग्जाम्पल, मे यू लिव लॉन्ग, इस सेंटेंस में देखिए सेंटेंस के शुरू में खालिस्तान है और लास्ट में साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन है, इसलिए यहाँ पर मे का यूज़ हुआ है। मे यू लिव लॉन्ग, यह एक आशीर्वाद है। मे गॉड ब्लेस यू विद ए सन, इसमें भी देखिए सेंटेंस के शुरुआत में खालिस्तान है और लास्ट में साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन का निशान है, तो इसलिए यहाँ पर मे का यूज़ हुआ है और क्योंकि यह एक प्रार्थना है। मस्ट और हैव टू, इसका हिंदी मीनिंग होता है करना पड़ेगा। कंपल्शन यानी कि अनिवार्यता, ऑब्लिगेशन यानी कि बाध्यता, प्रोहिबिशन मनाही वाले वाक्यों में मस्ट या हैव टू का प्रयोग किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, ए सर्वेंट मस्ट ओबे हिज मास्टर, एक नौकर को उसके मालिक की आज्ञा का पालन
करना पड़ेगा। तो ये कंपल्सन है नौकर के लिए, तो इसलिए यहाँ पर मस्ट का यूज़ हुआ है। कैंडिडेट्स मस्ट अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चंस। उम्मीदवारों को सभी प्रश्न अटेम्प्ट करने होंगे। उम्मीदवारों के लिए यह है एक कंपल्सन है कि वो सभी क्वेश्चंस पेपर में अटेम्प्ट करेगा, नहीं तो उसके मार्क्स कट जाएंगे, इसलिए यहाँ पर मस्ट का यूज़ हुआ है। चिल्ड्रन मस्ट नॉट प्ले ऑन द रोड। बच्चों को सड़क पर नहीं खेलना, ये प्रोहिबिशन है, मनाही है, सख्त मनाही है, तो हम यहाँ पर मस्ट नॉट का यूज़ करेंगे। वुड और कुड का यूज़ विनम्रतापूर्वक इच्छा जानने के लिए होता है। जब हमने किसी दूसरे व्यक्ति की इच्छा जाननी है और बहुत विनम्र होकर जाननी है तो हम वुड और कुड का यूज़ करते हैं। अधिकतर हम यू के साथ वुड का यूज़ करते हैं और आई के साथ कुड का यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, वुड यू लाइक टू हैव ए कप ऑफ टी। क्या आप एक कप चाय लेना पसंद करोगे? ये उसकी इच्छा जानी गई है विनम्रतापूर्वक, तो हम यू के साथ वुड का यूज़ करेंगे। ऐसे सेंटेंसेस में शुरू में खालिस्तान होता है। सेकंड, कुड आई सिट हियर प्लीज़। क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ कृपया? ये उससे बहुत ही विनम्र होकर पूछा गया है। शुड और ought to का हिंदी मीनिंग होता है चाहिए। सलाह नैतिक कर्तव्य वाले वाक्यों के अंदर चाहिए के अर्थ में हम शुड और ought to का प्रयोग करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, वी शुड ओबे आवर पेरेंट्स। हमें हमारे पेरेंट्स की आज्ञा का पालन करना चाहिए, ये हमारा नैतिक कर्तव्य है, मोरल ड्यूटी है, तो इसलिए यहाँ पर चाहिए के अर्थ में शुड का प्रयोग किया गया है। यू ought टू रिस्पेक्ट आवर नेशनल फ्लैग। तुम्हें हमारे राष्ट्रीय झंडे का सम्मान करना चाहिए, तो ये हमारी ड्यूटी है, इसलिए यहाँ पर ought to का प्रयोग हुआ है चाहिए के अर्थ में। नीड नॉट का हिंदी मीनिंग होता है आवश्यकता नहीं है। तो किसी सेंटेंस के अंदर अगर हमें यह बताना हो कि आवश्यकता नहीं है, ज़रूरत नहीं है, तो हम नीड नॉट का प्रयोग करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, इट इज़ संडे टुडे। आज संडे है। यू नीड नॉट कम टू स्कूल। तुम्हें स्कूल आने की आवश्यकता नहीं है, तो आवश्यकता नहीं है के रूप में यहाँ पर नीड नॉट का यूज़ हुआ है। सेकंड, आई विल डू इट माई सेल्फ। मैं इसे खुद कर लूँगा। यू नीड नॉट हेल्प मी। तुम्हें मेरी हेल्प करने की ज़रूरत नहीं है, तो ज़रूरत नहीं है के रूप में यहाँ नीड नॉट का यूज़ हुआ है। यूज़ ऑफ डेयर। डेयर का यूज़ ज़्यादातर हाउ के बाद होता है, हाउ डेयर के रूप में। हाउ डेयर का हिंदी मीनिंग होता है हिम्मत कैसे हुई। तो जब भी हमें किसी सेंटेंस के अंदर ये दर्शाना हो कि हिम्मत कैसे हुई, तो हम हाउ डेयर का यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, हाउ डेयर यू टच मी। तुम्हारी मुझे छूने की हिम्मत कैसे हुई। हाउ डेयर ही स्टेयर एट मी लाइक दैट। उस स्टेयर घूरना, उसकी इस तरह से मुझे घूरने की हिम्मत कैसे हुई। इनडायरेक्ट सेंटेंसेस में जब रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस पास्ट हो। इनडायरेक्ट सेंटेंसेस के दो पार्ट होते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टिंग स्पीच। अगर रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस पास्ट हो तो हम दैट या इफ़ के बाद अगर विल लगना है वहाँ, तो हम वहाँ वुड लगाएंगे। अगर शैल का यूज़ होना है तो शुड, अगर कैन का यूज़ होना है तो कुड लगाएंगे, मे का यूज़ होना है तो माइट हम लगाएंगे। जैसे एग्जांपल, ही सेड दैट ही ब्लैंक कम द नेक्स्ट डे। अब ये एक इनडायरेक्ट सेंटेंस है। ही सेड रिपोर्टिंग वर्ब है और दैट के बाद ये रिपोर्टिंग स्पीच है। तो रिपोर्टिंग वर्ब में सेड सेकंड फॉर्म है, तो ये पास्ट है, इसकी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट है। तो हम दैट के बाद देखेंगे द नेक्स्ट डे दिया हुआ है तो यहाँ विल यूज़ होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर विल का पास्ट वुड लगेगा। ही आस्क्ड हिम इफ ही ब्लैंक ब्रिंग हिज बाईसाइकिल। ही आस्क्ड हिम, उसने उससे पूछा, तो ये रिपोर्टिंग वर्ब है। आस्क्ड यहाँ सेकंड फॉर्म है तो इसलिए पास्ट है। तो हम इफ़ के बाद देखेंगे कि क्या आता है। ही ब्रिंग हिज बाईसाइकिल, क्या वो अपनी बाईसाइकिल ला सकता था। तो सकता है के रूप में यहाँ कैन की जगह पे कुड का यूज़ होगा। कैन
मे का यूज़ आज्ञा देने के लिए होता है। जब हमने किसी को परमिशन देनी हो तो हम कैन का यूज़ भी करते हैं और मे का यूज़ भी कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, यू कैन गो नाउ, आप अब जा सकते हैं, ये उसको जाने की परमिशन दे दी। यू मे प्ले, आप खेल सकते हैं। तो इस तरह से आज्ञा देने के लिए हम कैन या मे का यूज़ कर सकते हैं। लेस्ट वाले वाक्यों में शुड लगता है। कोई सेंटेंस है लेस्ट वाला तो हम वहाँ पर लेस्ट के बाद शुड का यूज़ करेंगे। जैसे वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल। वर्क हार्ड, कठिन परिश्रम करो। लेस्ट मतलब कहीं ऐसा ना हो कि यू शुड फेल, तुम फेल हो जाओ। तो इस प्रकार के अगर सेंटेंस आ जाएं, बीच में लेस्ट हो, तो हम उसके बाद शुड का प्रयोग करते हैं। वुड और यूज टू का यूज़ भूतकाल में हर रोज़ होने वाली क्रिया वाले वाक्यों में होता है। भूतकाल के अंदर कोई क्रिया हर रोज़ होती थी या प्राय होती थी, तो हम उस सेंटेंस के अंदर वुड या यूज टू लगाते हैं। जैसे गांधी जी यूज टू या स्पिन एवरी डे। गांधी जी हर रोज़ चरखा काटते थे। तो यहाँ पर हम यूज टू भी लगा सकते हैं और वुड भी लगा सकते हैं। ये भूतकाल में हर रोज़ होने वाली क्रिया है। अब कुछ एक मिक्स्ड एग्जांपल्स लेते हैं। एग्ज़ाम के अंदर इस टाइप के सेंटेंस भी आते हैं। ब्रैकेट में हमें ये दिया मिलता है कि किस प्रकार का सेंटेंस है। जैसे ही ब्लैंक स्विम अक्रॉस द रिवर। ब्रैकेट में हमें एबिलिटी दिया मिलेगा, तो हमें पता होना चाहिए कि एबिलिटी वाले वाक्य में हम क्या लगाते हैं। एबिलिटी वाले में हम कैन या कुड लगाते हैं। कैन वर्तमान की एबिलिटी के लिए लगाते हैं और कुड भूतकाल की एबिलिटी के लिए लगाते हैं। तो इस सेंटेंस में देखिए, ही ब्लैंक स्विम अक्रॉस द रिवर, वो नदी को तैर के पार कर सकता है। इसमें पास्ट की कोई पहचान नहीं दी गई है, तो कैन का यूज़ होगा। आई ब्लैंक गेट फर्स्ट डिवीज़न, ये डिटर्मिनेशन दिया गया है ब्रैकेट में, तो हमें पता है कि डिटर्मिनेशन वाले वाक्यों में हम आई और वी के साथ विल लगाते हैं। तो यहाँ आई के साथ विल लगेगा। आई विल गेट फर्स्ट डिवीज़न, मैं फर्स्ट डिवीज़न लूँगा। वी खालिस्तान हेल्प द पुअर, ब्रैकेट में ड्यूटी दिया गया मिलेगा। ड्यूटी वाले में हम शुड या और टू लगाते हैं। तो वी शुड हेल्प द पुअर, हमें गरीबों की सहायता करनी चाहिए। यू ब्लैंक टू वर्क हार्ड, ब्रैकेट में एडवाइस दिया गया है। तो एडवाइस सलाह वाले वाक्यों में हमें पता है कि शुड और टू लगता है। तो यू शुड या ओ टू में से यहाँ क्या लगेगा, क्योंकि खालिस्तान के बाद टू दिया गया है तो यहाँ ओट का यूज़ होगा। ब्लैंक यू ओपन द डोर प्लीज़, ब्रैकेट में पोलाइट रिक्वेस्ट दी गई है। पोलाइट रिक्वेस्ट के अंदर हमें पता है वुड और कुड लगता है, तो हम यहाँ पर वुड या कुड का यूज़ कर सकते हैं। वुड यू ओपन द डोर प्लीज़ या कुड यू ओपन द डोर प्लीज़। ब्लैंक दैट आई वर रिच, ब्रैकेट में विश दिया गया है, तो विश इच्छा वाले जो वाक्य होते हैं हम उसमें वुड का यूज़ करते हैं। वुड दैट आई वर रिच, काश मैं अमीर होता। ब्लैंक गॉड ब्लेस सर विद ए सन, ब्रैकेट में हमें प्रेयर दिया मिलेगा, तो हम प्रेयर वाले वाक्य में हम मे का यूज़ करते हैं। मे गॉड ब्लेस सर विद ए सन। ही ब्लैंक कम हियर, ये पॉसिबिलिटी है। पॉसिबिलिटी वाले वाक्य में हम मे माइट कैन लगाते हैं, तो ये कम पॉसिबिलिटी है, तो हम यहाँ पर मे या माइट लगा सकते हैं। ही मे कम हियर या ही माइट कम हियर। ए सर्वेंट ब्लैंक ओबे हिज मास्टर, ब्रैकेट में कंपल्सन दिया गया है, तो हमें पता है कंपल्सन वाले सेंटेंस में हम मस्ट या हैव टू लगाते हैं, तो यहाँ पर मस्ट आ जाएगा। ए सर्वेंट मस्ट ओबे हिज मास्टर। अगर खालिस्तान के बाद टू दिया होता तो हम हैव लगा सकते थे। चिल्ड्रन ब्लैंक प्ले ऑन द रोड, प्रोहिबिशन दिया गया है, तो हमें पता है प्रोहिबिशन वाले वाक्य में मस्ट नॉट का यूज़ होता है, तो यहाँ पर हम मस्ट नॉट लगाएंगे। चिल्ड्रन मस्ट नॉट प्ले ऑन द ग्राउंड रोड। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।